कड़ा निर्णय करेंगे। और इस वक्त नरोत्तम मिश्रा चर्चा कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। तो पहले के ऐसे 1500 बेड का लाभ अस्पताल ग्वालियर को मिला है। दोनों चरण उसकी पूर्णता की ओर हैं। सिकल सेल एनीमिया के लिए भी आज नवीन योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है और इसकी राशि को भी कैबिनेट के द्वारा मंजूर दी गई है। हमारे राजस्व बेगांव ग्राम भातखेड़ी जिला ग्वालियर के कुल रकबा 4915 का निवर्तन किया जाने के लिए इसके रिजर्व मूल्य 6.13 करोड़ निर्धारित किया गया था। साधिकार समिति के द्वारा निविदाकारों को निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। अब यह राशि 7,17,03,58 रुपये होगी। मंत्रिमंडल की सहमति से इसकी अनुशंसा की गई है। इसी तरह से राजस्व विभाग खादी ग्रामोद्योग राव की इंदौर की भूमि है 310 वर्ग मीटर। इसकी भी परिसंपत्ति विभाग के द्वारा आज किया गया और इसकी राशि 0.20 निर्धारित हुई थी, करोड़ निर्धारित हुई थी, जो राशि लगभग 20 गुना ज्यादा 3,81,00,000 इसमें प्राप्त हुई है। धन्यवाद। तो कैबिनेट के फैसलों की जानकारी नरोत्तम मिश्रा साहब दे रहे थे। हमने बताया कि किस तरीके से वीडी शर्मा ने आरोप लगाया है, कमलनाथ पर आरोप लगाया है कि जो पंचायत जनपद पंचायत का एक सदस्य है वो कहां गायब है। वीडी शर्मा के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ एमपी नहीं बल्कि देश के ऐसे नेता हैं जिन पर कोई खरीद फरोख्त का आरोप नहीं लगा सकता। वीडी शर्मा और भाजपा घबराए हुए हैं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के नहीं, देश के एक ऐसे नेता हैं जिन पे कोई खरीद फरोख्त का आरोप नहीं लगा सकता। वीडी शर्मा जी और पूरी बीजेपी घबराई हुई है और ये डर में, जब आदमी डर लगता है, वो कहते हैं ना डर लगे तो गाना गा, तो ये समय डरे हुए हैं तो गाना गा रहे हैं, कुछ भी गाना। और सहयोगी रंजना आपको नजर आ रही होंगी, रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, आरोप प्रत्यारोप का दौर और पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए जाहिरा तौर पर ये आरोप प्रत्यारोप आगे और बढ़ेंगे, पर सवाल यही है कि दरअसल ये जो सदस्य गायब है ये है कहां। रंजना, जी ललित, बिल्कुल पंचायत चुनाव और जो नगरीय निकाय चुनाव है उसके परिणाम आने हैं और पंचायत चुनाव के परिणाम तो लगभग आ चुके हैं, लेकिन जो नगरीय निकाय चुनाव है उनके परिणाम आने हैं। लेकिन इस सब को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है पार्टियों की तरफ से वो लगातार शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर ही आरोप लगाए और इस बात को लेकर कि जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो सदस्य हैं उनको कहीं लेकर गए हैं पीसीसी चीफ। आखिर वो कहां लेकर गए हैं, दिल्ली की बात बताई जा रही है। तो ऐसे में अभी उनका यही कहना है कि पूरी तरह से वो जानकारी इकट्ठा कर लेंगे और तथ्यों पर बात की जाएगी कि आखिर इस तरीके से अगर सदस्य को बाहर ले जाया गया है तो उसके पीछे का मूल कारण क्या था। और इसी बात को लेकर जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी जो आरोप है कांग्रेस के उस पर पलटवार किया और ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस बार बार हॉर्स ट्रेडिंग की बात करती है, इसको लेकर अगर कांग्रेस के पास किसी तरह से कोई प्रमाण है या फिर तथ्य है तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जाने के लिए तैयार है, वो भी थाने में, जहां पर वो इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराए, उन नामों का खुलासा भी करें जिन पर खरीद फरोख्त को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर ललित कहा जाए तो पंचायत चुनावों में अब जो जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव होना है और उसको लेकर ही अगर कहा जाए तो एक तरह से जो बार पलटवार है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, एक तरह से शुरू हो गया, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ से दावा कर रही है कि उनकी पार्टी के ज्यादा प्रत्याशी जीते हैं और ऐसे में उन पर नगरीय निकाय चुनाव में उनकी ही पार्टी के जो प्रत्याशी जीतेंगे। हालांकि अभी अगर पंचायत चुनाव की बात कर ली जाए तो ये विमुक्त पार्टी चुनाव चिन्ह पर ही ये जो चुनाव होते हैं, इसको लेकर अब असली जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ललित, वो जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को लेकर किया जा रहा है। हालांकि अभी जिस तरीके से बात कही जा रही है, वीडी शर्मा का यही कहना था कि अभी ये बात सामने आई है कि कमलनाथ अनुसूचित जाति वर्ग के जो सदस्य हैं उनको दिल्ली लेकर गए और इस पूरे मामले को लेकर कई और बड़े खुलासे होंगे जो कि जल्द से जल्द करे जाएंगे, लेकिन बात तथ्यों और प्रमाण के साथ होगी।
ललित। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही हैं। इधर पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि सभी जगह पर बीजेपी को अच्छी सफलता मिलने का अनुमान है। चाहे पंचायतों में हो चाहे नगरीय निकायों में हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को अच्छे सफलता का अनुमान है। और अभी तक जो परिणाम आए हैं उसमें भी सभी में भारतीय जनता पार्टी आई है। चाहे हमारे जो भी नगरीय निकाय में निर्विरोध वार्ड हुए हैं 109 वार्ड, वो सभी भाजपा के हुए हैं। और 17 और 20 को जो परिणाम आएंगे उसमें भी सभी जगह भाजपा का बहुमत आएगा, ऐसी संभावना है। और पंचायतों में तो लगभग 80-90% लोग बीजेपी के जीत के आए हैं। तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समर्थन किया है। और बड़ी खबर सीहोर से, प्रदेश सचिव और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शमीम अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को उन्होंने इस्तीफा भेजा है। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में टिकट वितरण में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा और ऐसे कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। इधर ग्वालियर के मुरार थाना इलाके में स्कूली छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद छात्रों के एक पक्ष की तरफ से गोलीबारी की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने गोली चलाने वाले छात्र को दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। मुरार थाने में गोली चलाने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विवाद के पीछे मामला प्यार मोहब्बत का बताया जा रहा है। ये मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेंट पॉल स्कूल है। वहाँ पर पढ़ने वाला जो बच्चा 12th स्टैंडर्ड में था और उसका धीरज का विवाद हुआ था रोहित से। तो इन दोनों का विवाद हुआ और विवाद में टीचर्स ने बीच बचाव किया। फिर उसके बाद जब ये घर जाने लगा धीरज, तो तभी कुछ 2 मोटरसाइकिलों पे 5 लड़के आए, उनके द्वारा एक हवाई फायर किया गया। तो इस आधार पर अभी फिलहाल फरियादी भी पहुंच रहा है थाने और जैसी रिपोर्ट बताएगा वैसी रिपोर्ट लिखी जाकर उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दूसरे पक्ष का भी जो 5 लड़के थे उनमें से एक लड़का मिल गया है, तो अभी पूरा वेरीफाइड किया जाएगा कि क्या मुद्दा था। इधर 18 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं, इसे लेकर हलचल तेज है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जब सत्ता में थे तब खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे, अब विपक्ष में है तो इनके विधायक खरीदे जा रहे हैं। कमलनाथ ने फॉर सेल का टैग अपने विधायकों पर लगा दिया, अपना घर इनसे संभल नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने विधायकों की सूची जारी कर दीजिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसा और कहा कि वही लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जिनके पूर्वजों ने देश को तोड़ने में योगदान दिया। जब ये देश के अंदर लोगों ने जनजाति भाइयों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर राजनीति बहुत की, वोट बहुत मांगे, लेकिन कभी उनके चिंता नहीं की। एक तो क्या कमलनाथ जी ने इनको ट्रेनिंग नहीं दी, अलग अलग भाव बता रहे हैं सब। इनको ट्रेनिंग देना चाहिए थी कि एक ही भाव बोलो। दूसरा, जब ये सत्ता में थे तब कह रहे थे हमारे विधायक खरीदे जा रहे, विपक्ष में आ गए तब कहे जा रहे। फॉर सेल का टैग लगा दिया कमलनाथ जी ने विधायकों के ऊपर। यशवंत सिन्हा जी से भी कहलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी क्यों तोड़ेगी, क्यों खरीदेगी? हमारी प्रत्याशी 100% जीतने वाली हैं। अब आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे कमलनाथ जी और दूसरों पे आरोप लगा रहे हो। आप वही पार्टी के अध्यक्ष हो जिनके नेतृत्व में 32 विधायक आपको छोड़ के चले गए। अब देखो, आप जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, एक ने कांग्रेस देश में निपटा दी, एक ने मध्य प्रदेश में निपटा दी, वो संयोजक है। और मूल प्रश्न ये भारत जोड़ो शब्द पर है। टूट कहां रहा है भारत? जो भारत जोड़ और यात्रा वो निकाल रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं इन तोड़ने में पूर्वजों का योगदान रहा है। और अब इंदौर से बड़ी खबर, शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार